हेलो एवरीबॉडी। सो ये है आईपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का मॉक नंबर फर्स्ट जो कि फ्री रहता है ऑलिव बोर्ड का। ठीक है, एंड ये है सेक्शन फर्स्ट सेक्शन जो कि है इंग्लिश सेक्शन। तो ये हम सॉल्व करने जा रहे हैं एंड मैंने आरसी पहले स्किप कर दिया है। ठीक है, देखते ही लास्ट क्वेश्चन में गई 30। ये है फिलर्स। सो यहाँ पे मेटाफर की बात हुई तो हु तो होगा ही नहीं, एंड सेंटेंस से हाउ भी नहीं, ड्यूरिंग भी नहीं, मस्ट भी नहीं, क्योंकि वर्ब हमारा लगा हुआ है। तो दिस मेटाफर इज़ अ राइट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट इन सेटिंग इंडिविजुअल्स कार्बन एलिमेंट्स हैव बीन। अब हैव बीन दे रखा हुआ तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे एक ही थी, ट्रेल्ड। ठीक है, एंड फुटबॉल एसोसिएशन आल्सो इट्स प्रॉब्लम। तो यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म दे रखा है हमारा नाउन, द ऑर्गेनाइजर ऑफ द ऑर्गेनाइजर। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब जो हमारे दे रखी है या तो कंट्रोल होना चाहिए या फिर कमांडेड। देन हम इसमें देख लेते हैं कंट्रोल्स इट्स, क्योंकि राइट की बात हो रही है तो राइट को कंट्रोल करने की बात हो रही है, एंड द रेवेन्यू जनरेटेड। ठीक है, लॉन्गर द ट्रैजिक सिचुएशन। यहाँ पे तो देखते हैं कि लॉन्गर के साथ आपका ग्रेटर ही होता है। ठीक है, एक पैरेलल आप जो रूल है इसका, ग्रेटर द लॉन्गर ऐसे करके। नेक्स्ट है हमारा एरर डिटेक्शन का। तो ये है अल्कोहल शुड बी डेकोरेटिव हार्नेस टू द फेस ऑफ लाइफ रादर देन और द सेंट्रल कंपोनेंट ऑन द मील। रॉन्ग लग रहा है। टेक्नोलॉजी हैज़ बीन द लाइफ टाइम बाय यंग पीपल हुज डेवलपमेंटल टास्क आर। टेक्नोलॉजी हैज़ बीन द लाइफ एंड ऑफ होना चाहिए यहाँ पे, ऑफ द यंग पीपल। आई थिंक बाई यंग पीपल हुज डेवलपमेंट तो नहीं हो सकता, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक लाइफ लाइन है ऑफ यंग पीपल की ना। तो यहाँ पे बी पार्ट में लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एवरी डे। तो एवरी डे से देखती मतलब आर नहीं हो सकता क्योंकि सिंगुलर है एवरी डे, तो इज होना चाहिए यहाँ पे। तो इजी था टेस्ट बहुत। 4 years बीसीसी कंसल्टेंट दे हैड टू बी एक्सेसिबल इन ऑल आवर्स। तो मुझे यहाँ पे एक रिदम के साथ अगर देखें तो मुझे डी ऑप्शन लग रहा था रॉन्ग है, बाकी तो ठीक था। हैड टू बी एक्सेसिबल इन ऑल आवर्स। ठीक है, तो मुझे यहीं पे लग रहा था। यहाँ पे मैंने को मुझे रूल नहीं पता, बट मुझे लग रहा था कि यहाँ पे रॉन्ग है इस वजह से। एंड ये तो आपको देखते ही पता चल जा रहा होगा। ठीक है, टू यूनिवर्सिटी साइकोलॉजी की स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है, तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी, बट स्टिल मैं देख रही थी कहीं कुछ और ना रॉन्ग हो। एंड नेक्स्ट वन इज़ एकेडमिक्स। यहाँ पे भी देखते ही मुझे मतलब फाइंड आउट हो गई थी। ठीक है, एकेडमिक की स्पेलिंग रॉन्ग है, आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे पोल्यूशन हैज़ अफेक्ट होना चाहिए था, नेगेटिव अफेक्ट आपकी वर्ब है, जो इफेक्ट होते हैं वो आपका सॉरी। ठीक है, एंड नेक्स्ट प्रोटेक्ट रिसोर्सेज। इन्वायरमेंटल की स्पेलिंग गलत है, ये भी देखती क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो टेस्ट में सॉल्व कर चुकी हूँ इसलिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट हाँ ये है हमारा स्वैपिंग का। ठीक है, वन ऑफ द, यहाँ पे देखती वन ऑफ द है तो यहाँ पे आना चाहिए था आपका लार्जेस्ट। तो इसे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि बी हमारा पहला होगा। अब बी ए सी होगा या बी सी ए। तो यहाँ पे इट हैज़ बीन आना चाहिए, तो हैज़ बीन के बाद आपका वर्ब होना चाहिए सेल्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे भी इजीली मतलब ऐसे निकल आए थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर एयर पोल्यूशन कंट्रीब्यूट। अब एयर पोल्यूशन है तो सिंगुलर है, तो यहाँ पे सराउंड्स होना चाहिए। ठीक है, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए उसके साथ। तो एक ही था हमारा सीबीए के साथ। रेट कर देता हूँ 30%। ठीक है, मॉर्टेलिटी रेट है। ठीक है, तो रेट यहाँ पे होना चाहिए ना 30%, तो रेट बी में जो ए ऑप्शन है वो बी के ऑप्शन में आ जाएगा। तो डिसीज़ का रेट होगा। ठीक है, तो सी होगा, देन ए होगा, सी ए बी। ठीक है, यप, द डिसीज़ कैरीड a 30% mortality rate and left survivors permanently scared। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। एंड क्वेश्चन नंबर 15, one of the spin of many free education, compulsory education होना चाहिए for children is that prevented social evils, मैनी सोशल इवल्स। क्योंकि सोशल इवल्स क्या आपको प्लूरल दिख रहा है तो उसके पहले मैनी ही आएगा। तो इस तरह के कीवर्ड्स देख के आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड इसे ही कहते हैं। ठीक है, उसके बाद चाइल्ड मैरिज आर कंपलसरी, तो आर प्रिवेंटेड हो जाएगा, आर के साथ वर्ब आती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते थे।
तो इंग्लिश मुझे इसमें ईजीएस्ट सेक्शन लगा था, ठीक है, इसमें इंग्लिश का जो था पार्ट। बाकी सब ठीक थी चीज़ें। ये है हमारा क्रोज टेस्ट, जो कि एग पे दे रखा था, एग की प्रोटीन के बारे में दे रखी थी चीज़ें, ठीक है। तो मैंने पहले इसको स्किम कर लिया कि एग्जैक्टली मतलब क्या पॉजिटिव टोन है या नेगेटिव है, क्या चीज़ इसमें दे रखी हैं पैसेज में। तो वही मैं कर रही थी इसको स्किम, कि इसको एक तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया जाए कि क्या है क्रोज टेस्ट, एग्जैक्टली क्या बोल रहा है। देन उसके बाद में करने में ईजी हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। कुछ वर्ड्स भी आपको उसमें कॉमन मिल जाएंगे, तो उससे भी आपका क्रोज टेस्ट ईजी हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैं इसको स्किम कर रही थी, ठीक है। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ओके। सो हम फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। इफ़ दे आर सच आर लिफ्टिंग परफेक्ट फूड एंड वेज, कंटेंटर ही होगा, कंटेंट ये सब वर्ब्स हैं आपकी, ठीक है, आर्टिकल के साथ। देन नेक्स्ट है हमारा पैक्ड के साथ, आपको पता है विद होता है, ठीक, किसी भी चीज़ के साथ पैक्ड विद प्रोटीन या विटामिन जो भी होता है, ठीक है। देन यार फूड कैन, अब कैन के साथ आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी हेल्प की, तो असिस्टिंग हो नहीं सकता, इंट्रोगेटिंग नहीं हो सकता, क्वेश्चन भी नहीं हो सकता इम्प्रूव। तो यहाँ पे भी आप देखते ही मतलब कर सकते हैं कि यहाँ पे हेल्प होगा, ठीक है, हेल्प कैन हेल्प। तो टेस्ट आप देख सकते हैं मतलब क्या इंग्लिश का लेवल क्या था। द नेक्स्ट है हमारा एस ऑप्शन, कंट्रोवर्शियल ड्यू टू देयर कोलेस्ट्रॉल कंटेंट। अब तो कोलेस्ट्रॉल मतलब एग में है तो ऑब्वियसली हाई ही होगा, लो तो हो नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे हाईली एंड हाई में देख सकते हैं क्या है, कोलेस्ट्रॉल कंटेंट की बात करें तो हाई कोलेस्ट्रॉल कंटेंट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। मॉइस्चर मैंने यहाँ पे किया, देन बाद में मैंने भी पढ़ा था इसको, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, हाई कोलेस्ट्रॉल कंटेंट। देन ऑप्शन नंबर टी, वी थिंक ऑफ इट इज़ अ बैड बट कोलेस्ट्रॉल इज़ अ क्रूशियल बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है। हम इसको कंसीडर करेंगे तो जनरली, क्योंकि थिंक दे रखा तो उसके पहले हमारी एडवर्ब आएगी, तो एक ही एडवर्ब दे रखा है यहाँ पे नॉर्मली, ठीक है। देन ऑप्शन नंबर यू एंड हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन, कोलेस्ट्रॉल इज़ अराउंड आवर बॉडी। तो अराउंड आवर बॉडी क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट ही होता है, ट्रांसफ़र हो नहीं सकता क्योंकि इज़ लगा हुआ, ट्रांसपोर्टेड होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं हम आर सी पे, ठीक है। सो ये है हमारा आर सी, जो कि गिवन है, रिग्रेट इज़ अ वेरी रिएक्शन टू, इसको मैंने आराम से स्किम किया था काफ़ी देर तक कि एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि रिग्रेट के बारे में तो दे रखा था ना कि ये जो भी हमसे मिस्टेक्स होती हैं इसको लेके रिग्रेट नहीं करना, उसी के बारे में सब कुछ दे रखा था एनालिसिस, ठीक है। उसको लेके क्या करना चाहिए आपको, किस तरह चीज़ों को लिखना चाहिए, नेगेटिव एंड पॉजिटिव सारी चीज़ इसमें एक तरीके से वही सब दे रखे थे, एनालाइज भी किया गया था, चीज़ों को सजेस्ट भी की गई थी। तो पैसेज पूरा उसी के बारे में था। तो ये वर्ड मीनिंग था हमारा एज पर का, ठीक है। तो इस पर पीपल तो एक तरीके से इनकरेज करना होता है, तो इनकरेजमेंट तो हो नहीं सकता, यहाँ पे वर्ब के साथ वर्ब ही रिप्लेस हो रहा था, तो इसलिए इंसाइट किया था मैंने। देन था हमारा ब्लैंक, फीलिंग कैन ब्रिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग, तो ब्रिंग क्या लगता है, एसओएस तो खुद ही एक वो हो गई ना वर्ब आपकी, फॉर्च्यून हो गया, अनोयंस हो गया, ये सब भी नहीं होंगे, ठीक है। तो रिलीव या रिलीफ हो सकता है, क्योंकि रिलीव ही नहीं हो सकता, रिलीव ही आपका एक वर्ब है, ठीक है। तो रिलीफ ही हो सकता है कि रिलीफ लेके आता है, ठीक है। कैन ब्रिंग जो फीलिंग है आपकी, एक्नॉलेजिंग योर थॉट्स की, तो रिलीफ लेके आता है नेगेटिव इमोशन से, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव जो इमोशंस होते हैं उससे रिलीफ मिलता है आपको, तो यहाँ पे रिलीफ होगा। देन उसके बाद हमारे आरसी के क्वेश्चंस थे सारे, उसको प्रॉपर रीड करना था, ठीक है। तो आरसी अगर मतलब रीडिंग कॉम्पिटिशन अगर आपका स्टोरी बेस्ड है तो इजीली मतलब पैराग्राफ मतलब जो भी आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं तो वहाँ से आप कीवर्ड सर्च करके उसी से आरसी आप अपना सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एंड कुछ होते भी हैं लाइक ईयर वगैरह हो गया, या फिर कोई वैल्यू दे रखी है, अमाउंट वगैरह दे रखा है, तो उससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। मतलब ये सब आरसी के थोड़े से की पॉइंट्स होते हैं,
आपने पढ़े भी होंगे, ठीक है, जो एग्ज़ाम में से आते हैं। कोई नेम पूछ लिया गया कि इनका क्या नेम था, मतलब बोला ना मैंने, स्टोरी अगर दे रखी है तो ऑब्वियसली नेम पूछेंगे। किसी जो चीज़ वहाँ पे दे रखा है, कहीं पे कोई रह रहा है या कोई पर्सन है तो उसका नेम वगैरह पूछ लिया, ठीक है। उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो पूछ ली जाती है, ठीक है। थोड़ा सा अगर टफ होना होती है चीज़ें तो थोड़ा डेटा वगैरह दे रखा था उससे भी आप कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन वहाँ टिपिकल हो जाता है, आपको ट्रू फॉल्स आइडेंटिफाई करना होता है। एंड एक क्वेश्चन नया भी इंक्लूड किया गया आरसी में, जो कि मतलब पहले नहीं देखने को मिलता है, जिसमें आप कितने आंसर्स दे सकते हैं। मतलब इस आरसी को पढ़ने के बाद ऐसे कितने क्वेश्चन हैं जो आंसर किए जा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें मतलब चीज़ें रहती हैं, फाइंड आउट भी हो जाते हैं कभी कभी, कभी भी लगता है, क्योंकि 5 क्वेश्चन ऑप्शन में 3 या 4 ऐसे करके दे रखे होते हैं, तो इतने क्वेश्चन कहाँ पता चलेंगे आरसी में। तो बहुत अच्छे से डिटेल आप उसको स्किम करो बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इसमें भी एक क्वेश्चन है उसका, ठीक है। अभी तो ये क्वेश्चन है, तो आरसी बस यही रीड करके देन मैंने क्वेश्चन जो भी मुझसे समझ में आया मैंने वही किया। शायद मैंने एक क्वेश्चन स्किप किया था या 2 क्वेश्चन स्किप किए थे आरसी के। बाकी इंग्लिश का लेवल जो था ना, आपने देख ही लिया कैसा है, ठीक है। बहुत ईजी थी। तो जिन लोगों ने टेस्ट दिया हो या अभी तक नहीं दिया तो अटेम्प्ट करके तभी देखिएगा इस वीडियो को, ठीक है। अपने मार्क्स जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसमें सबसे अच्छा सेक्शन मेरा यही गया है। बाकी तो देखिए क्वांट एंड रीजनिंग हो गया, वो तो सभी का अच्छा जाता है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है एंड आरआरबी में आप करते ही आ रहे हो तो वो तो आपसे इजीली हो जाएंगे। लेकिन एक इंग्लिश सेक्शन ऐसा है ना, इसमें आप एक्यूरेसी को नहीं बोल सकते कि कितने क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे कितने सही हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा तो नहीं गलत होते हैं मेरे साथ, अब तो ठीक है सारी चीज़ें, बट कुछ ना कुछ क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। बट इसमें जो एक्यूरेसी आई है ना मेरी, मतलब बहुत अच्छे से। एंड लेवल भी था बहुत, मतलब बहुत इजी था, इतना इजी अगर एग्ज़ाम में आ जाए ना तो क्या ही कहने, ठीक है। आप लोगों ने देखा है कि जो वर्ड स्वैपिंग थी वो भी इजीली फाइंड आउट हो जा रही थी, एरर डिटेक्शन हो गया। एंड क्या था, हाँ, मिस स्प्रेड वाले जो वर्ड थे वो सब भी इजीली हो जा रहे थे, ठीक है। तो वो सब इजी था। थोड़ा सा आरसी मुझे लगा थोड़ा सा लेवल उसका, ठीक है, जो मुझे चीज़ें इसमें नहीं फाइंड आउट हो पा रही थी क्वेश्चंस, ठीक है। इसीलिए मैं 2 क्वेश्चन इसके ही साथ स्किप किए थे, बाकी तो हो गए थे, ठीक है। तो वही मैं ढूंढ रही थी कहाँ पे मिलेगा इसका आंसर जो भी था, ठीक है। ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसलिए जो चीज़ें मुझे जैसे समझ में आ रही तो वो मैंने की हैं सॉल्व करने की, ठीक है। एंड एक यही सेक्शन ऐसा था जिसमें नीट थी आई थिंक, बाकी तो सॉल्व करना पड़ता है आपको, ठीक है। रीजनिंग हो गया, काउंट हो गया आपका, वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें मैंने उस सेक्शन में की हैं, ठीक है। तो बाकी आप लोग टेस्ट दीजिएगा ज़रूर एंड अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश सेक्शन के लिए इतना ही।
तो ये रहा, टाइम अप हुआ एंड तो मॉक बहुत अच्छा था, ठीक है, बहुत इजी भी था, इसलिए मार्क्स भी मेरे बहुत अच्छे आए। एक्यूरेसी जो मेन सेक्शन है हमारा इंग्लिश सेक्शन, उसमें बहुत अच्छे से मेंटेन हुई है। एंड लेवल आप लोगों ने देखा है कि इंग्लिश सेक्शन का क्या लेवल था, चीज़ें बहुत मतलब सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जा रहे थे। बट एक आरसी पार्ट ऐसा था जिसमें थोड़ा सा टाइम लगा मुझे रीड करने में, अंडरस्टैंड करने में। बाकी चीज़ें ईजी थी। तो आप लोग भी इस मॉक टेस्ट को अगर नहीं दिया है तो अटेम्प्ट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को टेस्ट का लेवल कैसा लगा। मेरे पास सॉलिड का सब्सक्रिप्शन नहीं है, बस ये पहला मॉक था जो मैंने अटेम्प्ट किया है बस। ठीक है, आप लोगों के पास होंगे तो ज़रूर लगाइएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने मार्क्स इसके, एंड अपने भी थॉट्स बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा लेवल इस मॉक का। ठीक है, मुझे तो बहुत इजी लगा। एंड एग्ज़ाम में भी ऐसे ही आता है, लोग अटेम्प्ट भी करते हैं इतने 95 98 तक ऐसे अटेम्प्ट भी करते हैं, बट वही एक्यूरेसी की बात होती है, कितनी एक्यूरेसी आपकी रहती है। एंड आप लोगों के मार्क्स इससे भी अच्छे होंगे, होप सो। ठीक है, एंड बहुत लोगों ने किया भी होगा क्योंकि आप लोग जीनियस हो, ठीक है, मुझे पता है बहुत से लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अपने मार्क्स ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी कोई मौका अगर मैं देती हूँ ज़रूर लाइव शेयर करूँगी। टेक्स्ट बुक का ही मैं दे रही हूँ। ठीक है, ये जो भी थे फ्री मॉक मैं वो भी अटेम्प्ट कर रही थी बस। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।